अखिलेश को बढ़ाया बीजेपी ने सिरदर्द, चली ऐसी चाल आया सियासी भूचाल। पीडीए के जवाब में बीजेपी ने कर दिया खेला कि अखिलेश के सबसे बड़े वोट बैंक पर लगा दी सेंध। पंकज चौधरी की नई टीम में ओबीसी नेताओं की भरमार, पूजा पाल से लेकर सैनी, शाक्य मौर्य और यादव चेहरों की जिम्मेदारी। 2027 से पहले क्या बदल जाएगा यूपी का चुनावी गणित? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों का होने जा रहा है। आपको बता दें, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। सपा का दावा है कि यूपी में पिछड़े और दलित वर्गों को उनका पूरा राजनीतिक हक नहीं मिला और इसी नैरेटिव के सहारे अखिलेश गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश टीम के जरिए ऐसा दांव चला है जिसे पीडीए की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के 4 पद ओबीसी नेताओं को देकर साफ संदेश दे दिया है कि पिछड़ों की राजनीति पर सिर्फ सपा का अधिकार नहीं है। बीजेपी की नई टीम में पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी गुर्जर समाज से आने वाले नवाब सिंह नागर को मिली है। आपको बता दूं, ब्रज क्षेत्र की कमान लोधी समाज के पूरन लाल लोधी के हाथ, कानपुर क्षेत्र में रामकिशोर साहू और काशी क्षेत्र में अशोक चौरसिया को अध्यक्ष बनाया गया है। यानी पश्चिम से लेकर ब्रज, कानपुर और काशी तक बीजेपी ने अलग अलग ओबीसी समुदायों को संगठन के शीर्ष स्तर पर जगह दी है। अवध क्षेत्र में ब्राह्मण समाज से अवशेष द्विवेदी और गोरखपुर क्षेत्र में भूमिहार समाज से विनोद राय को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने स्वर्ण और पिछड़े दोनों समीकरणों को साधने की कोशिश की। बीजेपी का पिछड़ा कार्ड कितना मजबूत? 6 में से 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी, गुज्जर, लोधी, साहू, चौरसिया को जिम्मेदारी, अवध में ब्राह्मण चेहरा, गोरखपुर में भूमिहार नेतृत्व, हर क्षेत्र में अलग सामाजिक संदेश। पीडीए के सामने बीजेपी की नई चुनौती। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ के लिए नई टीम का क्या मतलब है? दोस्तों, योगी सरकार विकास, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन सिर्फ इन मुद्दों से चुनाव नहीं जीता जाता। यूपी में हर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण अलग है। कहीं कुर्मी निर्णायक है तो कहीं लोधी, कहीं मौर्य, सैनी, शाक्य और कुशवाहा समाज की संख्या ज्यादा है तो कहीं निषाद पाल या गुर्जर समाज का असर है। बीजेपी ने क्षेत्रीय अध्यक्षों के जरिए ये संकेत दिया है कि अब संगठन की कमान ऐसे चेहरों के हाथ में होगी जो अपने समाज के बीच सीधे संवाद कर सके। इससे योगी सरकार की योजनाओं को पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। नई टीम में प्रदेश उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के पदों पर भी ओबीसी नेताओं को जगह मिली है। पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाना प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ बेल्ट में खास संदेश माना जा रहा है। पाल समाज की इस इलाके में अच्छी मौजूदगी। पूजा पाल पहले समाजवादी पार्टी में थी और अब बीजेपी ने उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देकर सपा के पुराने सामाजिक आधार पर भी नजर डाल दी। सत्यपाल सैनी, दुर्विजय शाक्य, देवेश कोरी, सुरेश मौर्य और राजेश यादव जैसे नामों के जरिए पार्टी ने गैर यादव, ओबीसी से लेकर दलित और यादव समाज तक संदेश देने की कोशिश की है। पूजा पाल से बीजेपी का क्या संदेश? प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ पर नजर, पाल समाज को साधने की कोशिश, सैनी, शाक्य, मौर्य को भी जिम्मेदारी, यादव और दलित चेहरे को जगह, सपा के सामाजिक आधार में सेंध का प्लान। 2027 से पहले संगठन का बड़ा प्रयोग। इसका चुनावी असर क्या हो सकता है? पहला असर संगठन स्तर पर होगा। जब किसी समाज का नेता क्षेत्रीय अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी बनता है तो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है कि पार्टी में आगे बढ़ने की जगह है। तो दूसरा असर उम्मीदवार चयन पर पड़ता है। क्षेत्रीय अध्यक्ष अपने इलाके के जातीय समीकरण और मजबूत स्थानीय चेहरों की जानकारी पार्टी तक पहुंचाती। तीसरा असर सपा के पीडीए नैरेटिव पर होगा। अब अखिलेश को यह समझना होगा कि बीजेपी के ओबीसी चेहरों के बावजूद पिछड़े वर्गों में असली मुद्दे किसके साथ हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ नियुक्तियां काफी नहीं होगी। ओबीसी वोटर रोजगार, महंगाई, शिक्षा, आरक्षण, स्थानीय प्रतिनिधित्व और सम्मान जैसे मुद्दों पर भी जवाब चाहता है। दोस्तों, अगर नई टीम जमीन पर सक्रिय रही और सरकार की योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक पहुंचा तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है।
लेकिन अगर ये बदलाव सिर्फ पदों की सूची तक सीमित रह गया तो सपा इसे प्रतीकात्मक राजनीति बताकर पीडीए को और भी तेज कर सकती है। तो क्या अखिलेश का सिरदर्द बढ़ाने के लिए बीजेपी ने पिछड़ों की पूरी नई टीम मैदान में उतार दी है? अगर हाँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 ओबीसी क्षेत्रीय अध्यक्ष और कई ओबीसी उपाध्यक्षों की नियुक्ति बताती है कि बीजेपी 2027 की लड़ाई को बहुत गंभीरता से ले रही है। योगी के विकास मॉडल के साथ पंकज चौधरी का सामाजिक समीकरण जोड़कर पार्टी पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। पीडीए बनाम बीजेपी का पिछड़ा कार्ड अब यूपी की राजनीति की बड़ी लड़ाई बनने जा रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव अपने सामाजिक न्याय के संदेश को कितना मजबूत करते हैं और बीजेपी अपने नए ओबीसी नेतृत्व को कितना जमीन पर उतारती है, यही तय करेगा कि 2027 में किसका समीकरण भारी पड़ता है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी ने चाल चल दी है और इस चाल ने यूपी की सियासत में नया भूचाल जरूर ला दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।